ऐसा लगता है पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराने में मजा भी आने लगा है। पाकिस्तान की आए दिन फजीहत होती है, लेकिन ये मुल्क है कि कोई सबक नहीं लेता। अब पाकिस्तान को ताइवान ने झटका दिया है। क्या है ये झटका और क्यों इस झटके के बाद शहबाज भी तिलमिला उठे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। डेंजरस ड्रोन का चस्का, पाकिस्तान को झटका। ताइवान ने दिखाया आईना, मुल्ला भागे चाइना। भारत से लेने चले टक्कर, शहबाज को आया चक्कर। पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है, उसकी एक बार फिर फजीहत हुई है। पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को इस बार ताइवान ने आईना दिखाया है, उसे उसकी हैसियत बताई है। ताइवान ने पाकिस्तान का बड़ा ख्वाब तोड़ दिया है, चूर चूर कर दिया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और अब एक बार फिर चाइना की तरफ देख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कराची की एक डिफेंस कंपनी और ताइवानी कंपनी के बीच ड्रोन खरीद पर बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा था पाकिस्तान की यूनिवर्सल स्मार्ट मिलिट्री सिस्टम्स और ड्रोन विजन में डील हो सकती है। यूएसएमएस पाकिस्तान एयरफोर्स की पार्टनर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएमएस ने ड्रोन विजन के रिवॉल्वर 860 ड्रोन खरीदने के बारे में बात की थी, लेकिन ताइवान की कंपनी ने ऐसी किसी डील से पल्ला झाड़ लिया है। ताइवान की ड्रोन बनाने वाली कंपनी ड्रोन विजन ने पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया है। कंपनी का कहना है वो पाकिस्तानी आर्मी या उससे जुड़ी किसी फर्म के संपर्क में नहीं है। आज तक हमने पाकिस्तान में कोई लेन देन या डील नहीं की है। हमें पाकिस्तान से कोई ऑर्डर भी नहीं मिला है। हमारे सभी प्रोडक्ट और कामकाज ताइवान सरकार नियंत्रित करती है। वो उन देशों के साथ व्यापार नहीं करते जिनके साथ ताइवान के संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने हाल के सालों में ड्रोन युद्ध में काफी निवेश किया है। यूएवी को पारंपरिक हथियारों के मुकाबले सस्ता और बेहतर विकल्प माना जाता है। ड्रोन खरीद पर 200 से 500 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इसमें खास तौर से चीन और तुर्की से खरीदे गए ड्रोन शामिल हैं। पाकिस्तान घरेलू स्तर पर भी ड्रोन बना रहा है। ऐसे में अगर ताइवानी कंपनी से पाकिस्तान ने संपर्क साधा था तो ये इनकार उसके लिए बड़े झटके की तरह है। पाकिस्तान चाइना से ड्रोन खरीदता है, पाकिस्तान टर्की से भी TB2 ड्रोन खरीदता है। अब वो चाह रहा था कि ताइवान से भी कुछ ड्रोन खरीद सके, लेकिन ताइवान ने उसके लिए मना कर दिया। उसके लिए तो ये झटका है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये ड्रोन मिल जाते तो ये ड्रोन जो है वो एक सेफ डिस्टेंस से फायर करते हैं, यानी कि ये हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय होते। लेकिन पाकिस्तान की जो ड्रोन पावर है उसने 2020 से 2024 के बीच में करीब 500 मिलियन डॉलर ड्रोन्स के ऊपर खर्च किए हैं। आज हिंदुस्तान को भी आवश्यकता है कि वो टैंक और आर्टिलरी के बजाय ड्रोन्स के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करे। ताइवानी कंपनी ड्रोन विजन को मिलिट्री के लिए ड्रोन और एंटी यूएवी टेक्नोलॉजी बनाने में महारत हासिल है। उनके रिवॉल्वर 860 ड्रोन ने युद्ध क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के साथ युद्ध में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन 8 मोर्टार राउंड ले जा सकता है, जिसका वजन 42 किलोग्राम तक होता है। ये ड्रोन 20 से 40 मिनट तक हवा में रहते हुए सुरक्षित दूरी से विस्फोटक गिरा सकता है। ताइवान की एक कंपनी है ड्रोन विजन कंपनी। ये 860 रिवॉल्वर ड्रोन बनाती है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये ड्रोन वैसे तो आधा घंटे के करीब ही हवा में रह सकता है, लेकिन ये
8 मोर्टार अपने साथ लेके जा सकता है और सेफ डिस्टेंस से ये अटैक करके वापस आ सकता है। अब जो शाहिद ड्रोन या दूसरे ड्रोन हैं, या तो वो सुसाइड ड्रोन कहलाते हैं, किलर ज़रूर होते हैं मगर वो स्वयं भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ड्रोन सेफ डिस्टेंस से अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की कंपनी ने इच्छा जताई कि हम ड्रोन विजन से ये ड्रोन खरीदें, मगर उस कंपनी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे देश को अपने ड्रोन नहीं बेचते जिस देश के संबंध हमारे देश से अच्छे ना हो। यानी कि ये पाकिस्तान के लिए न केवल एक झटका है बल्कि उसकी बेइज्जती भी है। पाकिस्तानी कंपनी के साथ ड्रोन विजन की डील भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का सबब बन सकती थी, लेकिन उसने साफ कर दिया है वो ऐसी कोई डील नहीं कर रही। ताइवान और भारत के टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में अच्छे संबंध हैं। ड्रोन विजन भारत को ड्रोन की आपूर्ति करती है और अब पाकिस्तान को झटका देकर उसने एक बार फिर साबित कर दिया है हिंदुस्तान ही उसका पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कौन किसका पार्टनर है और कौन किसका पार्टनर नहीं है, डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में ये बातें करीब करीब साफ होती हैं, तभी इस तरह के रिलेशंस आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर देश को जरूरत होती है कि वो अपनी रक्षा, अपनी डिफेंस करने के लिए और अटैक करने के लिए ऐसे इक्विपमेंट की अपने पास मौजूदगी रखे जिसका वो इस्तेमाल वक्त आने पर कर सके। पाकिस्तान ने क्यों, पाकिस्तान की कंपनी ने या पाकिस्तान के जरिए ताइवान की कंपनी से रिवॉल्वर 860 ड्रोन लेने की सोची, ये समझ से परे है क्योंकि चीन और ताइवान के रिलेशन हम सबको पता है और पाकिस्तान और चीन के रिलेशन भी अच्छी तरीके से पता है। मेजर जनरल AK सिवाच रिटायर्ड मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और मुजफ्फर अली चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। मुजफ्फर भाई, आपसे ही डिटेल जान लेते हैं। ये हर मुल्क की अपनी ताकत होती है कि वो अपने पास ऐसी तमाम चीज़ें रखे जिससे वो अपना डिफेंस कर सके और अपना अटैक कर सके, लेकिन ये खबरें पाकिस्तान से जब से आनी शुरू हुई हमने भी खंगालनी शुरू की कि ताइवान की कंपनी के साथ आखिर डील कैसे हो रही है। लेकिन रिवॉल्वर 860 ड्रोन है भी ऐसा कि उसके लिए डील करने के लिए कोई भी आगे बढ़ जाए। आखिर ये खबर थी कहाँ से, क्या कुछ आपको इसको मालूमात मिली? क्योंकि ड्रोन्स विजन ने तो साफ इनकार कर दिया है कि अपनी गवर्नमेंट के जरिए आगे जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस तरह की खबर को लेकर कोई चिंता नहीं जाहिर की जा रही, ना ही कोई पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि खुद ही आपकी अपनी रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो कभी भी ताइवान के साथ अच्छे नहीं रहे। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान हमेशा चाइना को प्रेफरेंस देता है और उस जो ये तनाज़ा है चाइना ताइवान का, उसमें हमेशा वो चाइना के साथ ही खड़ा रहता है। तो ये चीज़ चाइना और ताइवान दोनों को पता है कि रिलेशन किसके साथ किस तरह के रखने हैं। भारत के नो डाउट के रिलेशन ताइवान के साथ अच्छे हैं, उसकी वजह यही है कि भारत के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को ड्रोन देने से इनकार किया गया है। और पाकिस्तान ऑलरेडी जो है चाइना से भी ड्रोन ले रहा है, टर्की से भी ले रहा है और कुछ जो पाकिस्तान की लोकल कंपनीज हैं वो भी इस ड्रोन को, इस तरह के जो ड्रोन है वो तैयार करी। तो पाकिस्तान को कोई फिक्र करने की बात नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये मैं खबर, जैसे आपके बोल रहे हैं कि खबर को मैं घंगार रहा था, ढूंढ रहा था, तो एक और खबर मेरी नजर से गुजरी थी कि इसी तरह की एक जो डील है वो इंडिया की डील हो रही थी चाइना के साथ, जिसमें से इंडिया ने 400 के करीब ड्रोन हासिल करने थे और वो भी आज से कोई 2-3 माह पहले वो डील कैंसिल होगी। तो मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा फिक्र की जरूरत तो आपको होगी कि आपके तो 400 जो ड्रोन है वो आने थे, वो नहीं आ सके, और एक और आपके बॉर्डर के ऊपर इस वक्त दुश्मन, जो उस वक्त दोस्त था वो अब दुश्मन बन चुका है और बांग्लादेश की सूरत में। तो अब तो भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों में। तो हमसे ज्यादा तो ड्रोन की जरूरत आपको है और आपको इसके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, फिक्र करने की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है क्योंकि इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि भारत ने चीन से ड्रोन लेने की कोशिश की हो, क्योंकि भारत का चीन के साथ उतना अब रहा नहीं डिफेंस से रिलेटेड किसी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा भारत का कोई संबंध उतना रहा नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आने वाला डिफेंस ड्रोन पर ही डिपेंड करेगा, तभी शायद पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा था?
बिल्कुल जो आने वाला दौर है उसके अंदर ड्रोन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्रोन वो काम कर सकता है कि जो आम आपका फाइटर जेट या आपकी जो आर्मी है वो नहीं कर सकती। उन जगहों पर वो पहुंच सकता है जिसमें नुकसान का कम से कम जो है वो खतरा होता है। तो नो डाउट कि ये अगर इस तरह की कोई न्यूज़ है तो पाकिस्तान के लिए ये एक ज़रूर ये होगा कि पाकिस्तान सोचने पर मजबूर होगा कि अगर इस तरह का जो ड्रोन है, जो बिल्कुल जैसे कि मेजर साहब ने बता रहे थे कि उसका बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव है, वो पाकिस्तान को हासिल करना पड़ेगा। वो मेरे ख़्याल में चाइना भी के पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, वरना टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के जो ड्रोन है वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे ख़्याल में टॉप 2 या 3 पे टर्की के जो ड्रोन वो आते हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैं कवर कर आप लेगा आप और सही कह टर्की रहे से हैं, आप सही कह रहे हैं। टर्की के पास जो ड्रोन्स हैं वो किलर ड्रोन्स हैं, क्योंकि वो जाकर अटैक करते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये रिवॉल्वर 860 ड्रोन है ही ऐसा कि ये सेफ डिस्टेंस से अटैक करता है, एक बार में 8 ग्रेनेड ले जाता है और वापस भी लौट कर आ जाता है, तो नुकसान भी नहीं है और सेफ डिस्टेंस से अपने एडवर्सरी को सही डैमेज दे सकता है। खैर, मेजर जनरल ए के सिवाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिवाज, मुजफ्फर अली भाई के साथ बात करते हुए एक बात तो समझ में आ गई कि पाकिस्तान अब बड़ी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करेगा डिफेंस के लिहाज से जितना ड्रोन्स पर इन्वेस्टमेंट करेगा, इसलिए पाकिस्तान एडवर्सरी से भी बात करने में हिचक नहीं रहा है। हालांकि ताइवान ने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो हासिल कर सके। क्या ड्रोन्स एरा ही है? और पाकिस्तान को इस इनकार के पीछे आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान इस गैप को भरने के लिए अब किधर रुख करेगा? हाँ बिल्कुल, देखो राजीव, एक चीज देखनी पड़ेगी। आज के समय में ड्रोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन गया है लड़ाई के दौरान। लड़ाई ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल ड्रग्स और एक्सप्लोसिव अम्यूनिशन भेजने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आप देखें अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई जो हुई थी, इसमें अजरबैजान की जीत का कारण था कि जो ड्रोन्स को मिले थे टर्की से और इजराइल से, उसके कारण ही अजरबैजान जीत पाया आर्मेनिया से। आप ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, अगर आप देखें इसके अंदर, तो रशिया को जो ड्रोन मिले हैं वो मिले शाही ड्रोन ईरान से, वो भी काफी बेहतरीन ड्रोन थे। और इसी प्रकार से जो टर्की को जो जिस प्रकार से यूक्रेन को टर्की के मिले हैं, वही जो TB2 बरकेतार जो कामिकाजी ड्रोन हैं, प्लस जो स्विच ब्लेड ड्रोन थे अमेरिका के, तो दोनों तरफ से ड्रोन्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले हम देखते हैं कि ड्रोन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा लड़ाई के दौरान। देखो, पहले सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ड्रोन आज एक बहुत बड़ा हथियार बन के आया है टैंकों के विरुद्ध, क्योंकि टैंक जो हैं वो एक लड़ाई के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्मर मैकेनाइज फोर्सेस का। मगर जब से ड्रोन्स आए हैं लड़ाई में, उससे क्या हो रहा है कि चुन चुन के आप टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। और एक स्वार्म ड्रोन, मतलब ड्रोन कम से कम 100, 200, 1000 के करीब इकट्ठे ड्रोन जो हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और वो टैंकों को बर्बाद कर सकता है। वो एक प्रकार से अटैक हेक्टर जैसे काम करेगा। अब इनका महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि इसका महत्व इसलिए बढ़ा कि आप जैसे मान लो इजराइल है कि उसके पास जो आयरन डोम है वो एक मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम है। वो जब किसी चीज को रोकता है तो मिसाइल फायर करता है। इसका मतलब अगर कोई ड्रोन आपका फायर करता है तो उसको मारने के लिए जो ड्रोन एक छोटा सा होता है, जिसको एक तो पहले जो आपका रडार है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सिग्नेचर बहुत छोटे देता है और वो ज्यादा बड़ी हाइट पे भी नहीं उड़ता। इसलिए उसको मारने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो एक मिसाइल जिसकी कीमत उससे 1000-2000 गुना ज्यादा है एक ड्रोन से। तो सच्चाई है कि ड्रोन ने पूरे लड़ाई का महत्व चेंज कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और हर कोई ड्रोन के पीछे जा रहा है। और यही नहीं, अभी एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी भी जल्दी से जल्दी डेवलप होती जा रही है। भारत ने एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी भी बना ली है अपनी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO ने। अब बात आती है कि ये जो ड्रोन की बात है, जो कि ड्रोन विजन है ताइवान के साथ जो बात हुई, देखो ताइवान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भारत और ताइवान के डिफेंस रिलेशन काफी हद तक लास्ट 10 साल में बहुत आगे बढ़े हैं। और ये सच्चाई है, ताइवान हथियार उस देश को नहीं बेचता जिससे उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। उसके लिए जो भी कंपनी है उसको पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एक अगर उसको किसी से हथियार बेचने हैं अपनी गवर्नमेंट से, उसकी गवर्नमेंट तभी सर्टिफिकेट देती है
जब उसके देश के रिलेशनशिप अच्छे हों। जैसे अभी पाकिस्तान की बात आई, तो वाकई पाकिस्तान को कभी भी ताइवान हथियार नहीं बेचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो चीन से अच्छे हैं, और ताइवान और चीन के रिश्ते आपको पता है कि किस प्रकार से। अब बात आती है पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखो, पाकिस्तान जो है दो तरीके से इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन बड़े जोरों से उसने कम से कम $500 मिलियन का खर्च किया है लास्ट 3-4 साल में। उसने, सुनने में यह भी आया, एक ड्रोन ब्रिगेड भी बनाई है। वो ड्रोन का इस्तेमाल दो तरीके से करता है। एक तो यह है कि इसका लड़ाई के अंदर इस्तेमाल करेगा। दूसरा, जो ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल अभी पाकिस्तान कर रहा है वो आईबी पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहा है। वो हथियार, ड्रग्स भेजने के लिए उसका इस्तेमाल करता है आतंकवादियों को। और वो अभी यही नहीं, पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल में था, अभी ये जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब की भी है और जम्मू कश्मीर की और राजस्थान की, उससे भी इस्तेमाल करता, छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल क्या करना। पाकिस्तान ड्रोन के मामले में एज ले रहा है, आगे बढ़ चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं आपको ये बताने की सोच कर रहा हूं कि एक ड्रोन जो है, क्योंकि जल्द नया वेपन आया है, तो इससे काफी हद तक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार छनबनी मची हुई है। ड्रोन्स का जो मैंने बताया, ड्रोन जो छोटे ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रग्स में, अम्यूनिशन में, आर्म्स में, वो एक प्रकार से पूरे रूल ऑफ द गेम चेंज कर दिए हैं। टाइम बिंग के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो, आप समझना चाहिए राजीव, आप सोते इंटरनेशनल बाउंड्री पे, आपने जो एक प्रकार से फेंस बना दिए, उस फेंस का कोई महत्व नहीं रहता जब आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से आप हथियार और अम्यूनिशन भेज सकते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन आपकी बांग्लादेश के या नेपाल के थ्रू भी हो सकती है। तो इसमें वाकई पाकिस्तान ने इसका गलत इस्तेमाल बहुत किया है। और दूसरी बात यह, लड़ाई के दौरान भी ड्रोन्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा टैंकों के अगेंस्ट, तो उसके लिए भी उसने काफी पैसा इस्तेमाल किया है। मतलब इसलिए आप ड्रोन जो है आप जो चीन से कह भी रहे हैं, खरीद, आप जो कह रहे हैं चीन से। उससे एक बात तो समझ में आ रही है, पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान ने फ्यूचर वॉरफेयर को देखते हुए ड्रोन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, जो वाकई फ्यूचर का एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट होगा। यानी पाकिस्तान मैं एक चीज और बताऊं राजीव, इसने ड्रोन कहां कहां से खरीदे हैं। ड्रोन, पहले तो ये लूंग 2 जो है ये चीन से बहुत ज्यादा खरीद रहा है, और कहीं ना कहीं ये ड्रोन जो है टर्की से बहुत बरखितार ड्रोन, जो कामिको ड्रोन होते हैं, जो कि जाके अटैक करके अपने आप को बर्बाद भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये ईरान से भी शाही ड्रोन की बात कर रहा है, क्योंकि ईरान का जो शाही ड्रोन है वो भी काफी हद तक बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है रशिया यूक्रेन में। अब भारत की जब बात आती है, क्या भारत ने ड्रोन्स के ऊपर क्या कुछ किया। देखो, भारत का एक नजरिया चेंज हो गया लास्ट 10 साल में। भारत कहता है कि जो हथियार हम 70 से 75% बाहर से लेते थे, अब हम हथियार खुद बनाएंगे। अभी हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। हमारा फॉर्मूला मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो अब हमने ड्रोन अपने आप बनाए हैं। हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर से मिलके हमने काफी हद तक बहुत ड्रोन बना लिए हैं। ठीक है। हमारा अभी ड्रोन्स के ऊपर, आप यही कहूंगा मैं राजीव अपने देशवासियों को, कि काफी हद तक आएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत ने की है, एंटी ड्रोन। हमें मालूम है कि ड्रोन एक प्रकार से, जब ड्रोन को आप बर्बाद कर सकते हैं। देखो, ड्रोन को बर्बाद करने के दो तरीके हैं, एक है सॉफ्ट किल, एक है हार्ड किल। हमने दोनों चीजों पे महारता की है। इसका मतलब हार्ड किल है, लेजर से आप उसको बर्बाद कर सकते हो, लेजर से उसको, उसका जो कमांड सिस्टम उसको फेल कर सकते हो। सॉफ्ट सिस्टम है कि आप इंटरफेयर करें उसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को, वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की आप शायद बात कर रहे हैं, जिसके जरिए इस तरीके से ड्रोन्स को गिराया जा सकता है, ड्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फर अली चौधरी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। यूक्रेन और रशिया का वॉर इतना लंबा इसलिए भी खिंचा है कि यूक्रेन के पास जो जिस 860 रिवॉल्वर ड्रोन की हम ताइवान की बात कर रहे हैं, वो यूक्रेन के पास भी मौजूद हैं। ईरान के भी ड्रोन्स यूक्रेन के पास मौजूद हैं, और उनके जरिए यूक्रेन ने रशिया जैसे मुल्क को बहुत जबरदस्त टक्कर दे रखी है। आपको लग रहा है वाकई पाकिस्तान इसी एक्सीलेंस की तरफ जा रहा है पीछे, और एडवर्सरी तो बगल में बैठा है, इसलिए टेस्ट और ट्राई करने के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना है? बिल्कुल, बात आपकी सही है। पाकिस्तान ने ये सारी जो जंगें हैं जिनका जिक्र मेजर जनरल साहब ने किया है, आर्मीनिया, अजरबैजान की और रशिया यूक्रेन वार, इनको भी पाकिस्तान वाच कर रहा है कि यहाँ पर भी ड्रोन का जो बहुत अच्छा एक इस्तेमाल किया गया है दोनों मुल्कों की तरफ से, खासतौर पर अजरबैजान की तरफ से। और यूक्रेन ने ये देखें कि
अपने से कितने ज्यादा बड़े दुश्मन को उसने परेशान किए रखा है। तो ये मिसाल पाकिस्तान के पास मौजूद है, और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया को हमेशा भारत को अपना दुश्मन समझता है, तो उसी स्ट्रेटजी पे पाकिस्तान काम कर रहा है, और उसी को लेकर ही पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि ये जो ताइवान से ड्रोन हासिल किए जा सकें, या टर्की के साथ जो डीलिंग चल रही है, ये या किसी झटके चाइना की से भी तरह है हम। कि अगर ताइवान ने मना कर दिया क्या पाकिस्तान के लिए, और अगर पाकिस्तान इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करता है तो कहां से लेगा इस तरीके के ड्रोन? देखिए, ये अब स्ट्रेटजी बनेगी पाकिस्तान की कि क्या इसका हल किया जाए, कि इसी तरह के ड्रोन जो है वो आया, ये टेक्नोलॉजी चाइना भी मेरे ख्याल में ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होगा ज़रूर। ये यही नहीं कि ताइवान ही ये बना रहा है, टर्की भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास। लेकिन ये जो मेजर जनरल साहब ने ये बात की कि ये बिल्कुल सेफ टाइप के ये जो ड्रोन है, कि ये रिटर्न भी इसका 100% तकरीबन रिटर्न होता है, और अपने वेपन को भी ये कैरी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान इसको बड़े बगौर देख रहा है, और मेरे ख्याल में ये जल्द ही इस चीज़ को काबू कर लिया जाएगा, या तो चाइना या टर्की या और किसी कंट्री से इस तरह के जो ड्रोन है वो पाकिस्तान हासिल कर लेगा। क्योंकि ये एक जो हमने लास्ट कुछ सालों के अंदर देखा कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के ऊपर ख़ास तौर पर जो हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो मौजूदा जंगें हैं, उसी से पाकिस्तान ने सीखा है कि अब जो टैंक्स या तोप या जो आर्मी या जो इस तरह की बाकी चीज़ें तो कारआमद हैं ही, लेकिन ड्रोन की जो अहमियत है वो अब बहुत ज़्यादा अच्छा अहमियत अच्छा अख्तियार अच्छा कर गई है। अच्छा मुजफ्फर भाई, भारत में तो हालत ये है कि भारत में बाकायदा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है। भारत में न जाने कितनी कंपनियां हैं जो ड्रोन्स बनाने लगी हैं। भारत में हेल्थ फील्ड में या भारत में डिलीवरी होने लगी है अब सामानों की ड्रोन के जरिए कई सिटीज में, और डिफेंस के भी ड्रोन्स भारत में बहुत सारे बन रहे हैं। तो भारत कहीं बहुत मेक इन इंडिया के प्रोसेस पर काम कर रहा है। क्या पाकिस्तान ने भी मेक इन पाकिस्तान पर काम करना शुरू किया है, या अभी हाल फिलहाल तुर्की या ईरान या फिर चाइना से पहले एक्वायर करने पर ज्यादा जोर है? देखिए, ये पाकिस्तान का फिलहाल तो ज़्यादा ज़ोर यही है कि टर्की से मंगवा लिए जाएँ, या चाइना के साथ डील कर ली जाए, या और किसी कंट्री जैसे कि ताइवान की तरफ पाकिस्तान का झुकाव था। कुछ लोकली भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस, या जिस तरीके से हमने ताइवान का देखा, या टर्की के या चाइना के ड्रोन हैं, पाकिस्तानी जो ड्रोन है वो इस मेयार के नहीं है डिफेंस के लिहाज से। तो लिहाजा अभी पाकिस्तान की तवज्जो यही है कि फिलहाल इसी तरह की डिफेंस डील करके वो मंगवाए जाएं, ताकि अपनी जो एक स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को अपने सामने रखकर ये फैसले करता है कि हमने जो है इंडिया के साथ अगर जंग होती है हमारी, तो उसके साथ मुकाबला कैसे करना। तो उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर यहाँ पर किया जाता है। इसी लिहाज से फिर फोकियत दी जाती है कि चाइना से डिफेंस डील की जाए, या टर्की से की जाए, लेकिन या और किसी कंट्री के साथ जो है। पाकिस्तान के लिए भारत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो अफगानिस्तान हो गया है। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम तो बढ़ती रहती है, कम भी होती रहती है। हम अफगानिस्तान आज से तो हमारे साथ नहीं है। अफगानिस्तान ये देखिए 79 से वहां पर जो इस तरह की टेंशन चल रही है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा कि आपके लिए टेंशन अब बढ़ चुकी है, क्योंकि आपके साथ में एक जो आपका पुराना दोस्त था 71 से, वो आपका दुश्मन बन चुका है। तो आप, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा जो टेंशन है वो भारत को होनी चाहिए कि उसका एक जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। अफगानिस्तान, देखिए, अफगानिस्तान के मामला पाकिस्तान के साथ कभी अप एंड डाउन चलती रहती है। तो वहां से तो 79 से चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, और पाकिस्तान उस चीज से यूज टू हो गया, इतना ज्यादा नुकसान हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन उस चीज को अभी देखा जा रहा है, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, जी, वो उसी पर जा रहा हूं, आपके जवाब पर ही जा रहा हूं। मेजर जनरल AK सिवाज, क्या हमको बांग्लादेश को लेकर इतना चिंता करने की जरूरत है जैसा मुजफ्फर अली पॉइंट आउट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो राजीव, सच्चाई एक बात है कि जो अभी प्रेजेंट बांग्लादेश में हो रहा है, मुझे लगता है ये टेम्परेरी है। कि ये मोहम्मद यूनस जो है ये इलेक्टेड वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसको एक डीप स्टेट पाकिस्तान ने, डीप स्टेट अमेरिका ने भेजा था, जो कि बाइडेन गवर्नमेंट थी।
और ये सच्चाई है, आज की तारीख में बांग्लादेश की हालात बहुत खराब है, क्योंकि बांग्लादेश में रेडिकल एलिमेंट्स फैलते जा रहे हैं, चाहे वो जमाते इस्लामी हैं या बांग्लादेश मुजाहिदीन। अब हो क्या रहा है कि बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। पाकिस्तान की आईएसआई मैं मानता हूं पैर जमा रही है, वो रोहिंग्यास को भी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है, वो भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं जो शांति हमारे नॉर्थ ईस्ट में आई थी उसमें शेख हसीना का बड़ा मेजर रोल था, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट कैंप थे चिटागंग हिल ट्रैक में उनको उखाड़ फेंका ठीक है। था। अब कहीं ना कहीं आईएसआई उसको लेने की कोशिश, मैं कुछ आगे बता रहा हूं, मगर अब हो क्या रहा है कि बांग्लादेश जो है उसका इकोनॉमी भारत के साथ इंटरलिंक है। अगर भारत के साथ बांग्लादेश के रिलेशन खराब होंगे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा। वो कैसे? पानी यहां से जाता है, बिजली यहां से जाता है, खाने का पदार्थ यहां से जाता है, और इनका सबसे अच्छा इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसने लास्ट 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से पैसा कमाया था बांग्लादेश में। वन पॉइंट ऑफ टाइम उसका पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा हो गया था और वो बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से। मगर टेक्सटाइल का जितना भी काम है, जितना भी रॉ मटेरियल है, वो भारत से जाता है। मुझे अब समझ, भारत के मेरे साथ पास समय कम है एक ऐसी बात सर, आपके पास डिटेल बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुजफ्फर अली भाई शायद चिंता करने की भारत को उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश जो 3 तरफ से भारत से घिरा है, शायद उसको बहुत सोचने की जरूरत है कि टैक्टिकली आगे चलना है और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो साथ होकर ही चलना पड़ेगा। बहरहाल अफगानिस्तान की क्या हालत है आप भी जानते हैं, और पाकिस्तान कहाँ है ये भी आपको पता है। खैर, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती